मैं अमेरिका को क्या समझूं, सही या गलत। जिस हिसाब से वो बोल रहा है या चल रहा है उस हिसाब से तो वो युद्ध जीत गया। अमेरिका ने कहा इजराइल को साथ दे रहा हूं और ईरान को पूरा खत्म कर दिया, वहां का जनता को मार दिया, एयरबेस खत्म कर दिया, उनका सैनिक को मार दिया। सबने सुना और सबने जाना कि अमेरिका अभी जैसे के तैसे है, ईरान हमला कर रहा है अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका का सारा बात झूठ निकल गया कि मैंने ईरान को ये कर दिया वो कर दिया। ईरान सुरक्षित है। डर अब अमेरिका को लग रहा है ईरान से। तभी तो जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मदद मांग रहा है। अपने दुश्मन चाइना से भी मदद मांगा है। मैं आपको बात बता दूं, अमेरिका का डर बता रहा है कि ईरान से युद्ध हार चुका है। मदद मांगने की गुहार बता रहा है कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया है और सबको बोल रहा है कि ईरान कौन होता है, तेल बंद करने वाला। और सब अपना अपना टैंक लेके चलो, हम ईरान से वो रास्ता खुलवाएंगे। यूके ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जाओ हम नहीं आते हैं, जापान मुंह मोड़ लिया, चाइना साथ देगा ही नहीं। अब अकेले फंस गया है अमेरिका। युद्ध करते समय तक किसी का सलाह नहीं लिया, अब नाटो को सहारा लेना चाहता है अमेरिका। मैं आपको बात बता दूं, अमेरिका इस युद्ध में बड़ी बुरी तरह से हार गया और अपना सब कुछ खोकर। इजराइल की अपेक्षा बहुत प्यार जता रहा था अमेरिका कि हम ईरान को ये कर देंगे वो कर देंगे। ईरान का कुछ नहीं हुआ, मगर अमेरिका डर गया। अब हर देशों से अपना मदद मांग रहा है, गुहार लगा रहा है कि आप मेरे साथ आ जाओ और मेरा हेल्प करो। और ये एक ईरान ने पूरा तहलका मचा दिया है विश्व में। ये अमेरिका वही है जो अब अफगानिस्तान से लड़ाई हुआ था तो सब देश इसका साथ दे रहे थे, मगर जब ईरान से हुआ तो सारे दोस्त पीछे हट गए और नाता तोड़ दिया। बोले हम नहीं आ रहे तुम्हारे साथ। आखिर क्यों? मैं बता रहा हूँ आपको। इजराइल ईरान का झगड़ा था, इसमें अमेरिका का फायदा था। तेल के लेकर, कच्चा तेल के लेकर लोग खरीदते हैं। खामनेई लीडर को मारने का वजह ही यही था कि कब्जा करना चाहता था ईरान के ऊपर, कि जैसे मैं बोलूं वैसे ईरान करे। जैसे कुवैत, सऊदी, इजराइल को अपने बस में कर रखा है अमेरिका, वैसे ही ईरान को सोच रहा था कि मैं अपने बस में कर लूँ। मगर खामनेई जैसे लीडर इससे लड़ते रहे और अमेरिका के मिसाइल के सामने झुक गए। अगर नहीं मरे होते तो आज अमेरिका 7वें आसमान पे होता, विनाश हो जाता अमेरिका का। मगर फिर भी ईरान लड़ाई को रोका नहीं, युद्ध को लड़ते रहा और घुटनों पर लाने की नौबत ला दी है अमेरिका ने। तभी तो अमेरिका हर देश से मदद की गुहार लगा रहा है और अमेरिका अपने फायदा के लिए ईरान के ऊपर हमला करवाया और अमेरिका अपने ही फायदे के चक्कर में खुद फंस गया है। और कोई देश इसका साथ नहीं दे रहा है। और क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसमें अमेरिका गलती कर चुका है। वहां के खामनेई जैसे लीडर को मारकर, नेता को मारकर सब देश अब ये बोल रहे हैं गलती तुम क्यों हो तो भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। अमेरिका के पास एक रास्ता है, वो रास्ता है परमाणु बम का, क्योंकि ईरान के पास अभी परमाणु बम नहीं है। और हो सकता है कि परमाणु बम रसिया उसे दे दे, क्योंकि रसिया साथ दे रहा है ईरान का। जब रसिया का युद्ध हुआ था ना यूक्रेन से, तो ईरान साथ दिया था। अब ईरान के साथ रूस खड़ा है और सुनने में आ रहा है कि चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। इसके वजह से अमेरिका थरथरा रहा है ईरान से और डर गया है। और मान के चलिए कि और एक हफ्ता युद्ध चला जाए ना तो प्रलय आ जाएगा अमेरिका में और इजराइल में। ईरान एक देख धमाका कर रहा है हर जगह और अमेरिका सबके सामने हाथ जोड़ रहा है और बोल रहा है, गुहार लगा रहा है कि आप मेरे साथ आ जाओ। और कोई देश इसके साथ नहीं आया, ना जापान, ना यूके और ना चीन। सबके सब मुंह मोड़ लिया और ऑस्ट्रेलिया तो बोल दिया कि हम अभी समझेंगे तो तुमको बताएंगे। बड़ी बुरी तरह से फंस गए अमेरिका ईरान के जाल में और एक गलती पूरे अमेरिका को बर्बाद कर सकता है। आपका क्या राय है? कमेंट में बता के जाना। ट्रम्प को